Okay, so this is the first video on our subject, which is discrete structure. Discrete structure, sometimes called discrete mathematics. तो मैथमेटिक्स से हमने बहुत कुछ, कंप्यूटर साइंस ने मैथमेटिक्स से बहुत कुछ लिया है और उस पर बिल्डअप किया है. जैसे कि हमारा जो बाइनरी सिस्टम, हमारा बुलियन अलजेब्रा, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मैथमेटिक्स ब्रांच, और वो सारे यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग अपने कंप्यूटर साइंस में, काम भी आ रहा है. उसी तरह से एक और है डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. अब बोलोगे कि ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के लिए कहाँ काम आएगा? बहुत काम आता है. जैसे कि हमारा आज जो टॉपिक हम करने वाले वो है सेट थ्योरी. सेट थ्योरी कहाँ काम आएगा? जहाँ तुम डेटाबेस मेंटेन करोगे अपने कंप्यूटर में. आगे आने वाले सेमेस्टर्स में तुम्हें DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होना करना पड़ेगा, वहाँ पे ये सेट थ्योरी काम आएगा. फिर हमारे पास डिस्क्रीट मैथ में है ग्राफ थ्योरी. ग्राफ थ्योरी से तुम लैन सेटअप, नेटवर्किंग ये कर सकते हो. कॉम्बिनेटोरियल, इस तरह से बहुत सारे ब्रांचेस हैं जिसे हम लोग पासवर्ड सेट करना, उसको कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो सकता है, इन सब चीज़ों को अगर कोई भी ब्रांच हमें हेल्प करेगा वो है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स. ठीक है, तो हर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में कंप्यूटर साइंस या BCO को ये सब्जेक्ट ज़रूर दिया जाता है. बिकॉज़ अभी फ़िलहाल इमीडिएट तुम शायद फिज़िकल एप्लीकेशन ना कर पाओ, लेकिन फ्यूचर में जान पाओगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है. जो भी हो, हम अपने टॉपिक पे डायरेक्ट चले जाते हैं और हम लोग सेट थ्योरी थोड़ा डिस्कस करते हैं. सेट बहुत जन ने किया हुआ है स्कूल में, लेकिन मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ. सेट क्या चीज़ है? सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकता है. जैसे कि मैं एक्स collection of some names, I call it like Raj, Amit, Ajay, I call it is a set of few students. Or like suppose X is a set of binary, it's a binary 0 and 1. ठीक है, so whenever you write the variable of set, put it in capital letter and set elements must be in the curly braces. ठीक है, एक सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं हो सकते. जैसे कि AEIOU फिर से A नहीं हो सकता. ठीक, तो सेट के जो एलिमेंट्स हो वो यूनिक होगा. और क्या सेट एलिमेंट्स AEIOU ये सीरियल मेंटेन करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं. तुम कहीं पे भी किसको भी, दैट मीन्स एलिमेंट्स कहीं से भी कहीं पे भी रह सकते हैं, लेकिन एक चीज़ दोबारा नहीं आ सकता. अच्छा, अब सेट को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक है टेबुलर मेथड. लाइक सपोज तुम्हें कहा गया है कि सेट ऑफ इंटीजर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है, सेट ऑफ इंटीजर्स. देन यू कैन से सेट A इक्वल टू डॉट 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 -2 -1 0. ये सेट ऑफ इंटीजर्स है. लेकिन हर सेट को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना या दिखाना बहुत मुश्किल होता है मैथमेटिशियंस के लिए भी, बाकी जो भी इस पे काम करेगा उनके लिए भी. तो एक नया तरीका है जो है सेट बिल्डर फॉर्म. वो बहुत कॉम्पैक्ट, छोटा होता है, इससे जल्दी समझ में भी आता है. देखो Z को कैपिटल में लिखा है, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो अ सेट. एंड जनरली Z सिम्बलाइजेस सेट ऑफ इंटीजर. ठीक है, तो कुछ जैसे कि N, Z इनका पर्टिकुलर नाम है, उसी तरह से Z सिम्बलाइज करता है किनको? सेट ऑफ इंटीजर्स को. तो जैसे मैंने ये लिखा है इसको, और एक और तरीका है लिखने का, वो है ये सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं. कैसे? A इज़ अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ एलिमेंट X, कोलोन दे के फिर लिखा वेर X बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर. दैट मीन्स वट एवर द एलिमेंट्स इन A आर, दिस A वो कहाँ पे बिलोंग करता है? इंटीजर्स. तो ये और ये एक ही चीज़ है, लिखने का स्टाइल अलग है. नेक्स्ट आ जाते हैं हम सबसेट किसे कहते हैं. सबसेट किसे कहते हैं? सपोज B इज़ अ सेट ऑफ सम एलिमेंट्स A. अगर A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, सारे के सारे B में हैं, देन वी कॉल A is a subset of B. I will say A is a subset of B because all the elements in A are there in B with some extra in B, that doesn't matter. I can also say A is a subset of A because whatever the elements in A are all present in
ए, तो कोई सेट अपना खुद का भी सबसेट हो सकता है। अच्छा, जैसे कि मैंने कहा था कि ये सिम्बोलॉजीज ये फिक्स्ड है, जैसे कि n stands for set of positive integers only, z stands for all integers, q stands for all fractional numbers, rational numbers, and r for real numbers like 7.2, मतलब सारे। तो हम क्या ये नहीं कह सकते n इज़ अ सबसेट ऑफ z? z में क्या है, देखो z इज़ अ सेट जहाँ -2 -1 0 1 2 सब कुछ है, लेकिन n में क्या है, n में सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स है, दैट इज़ 0 1 2 3। सो नेगेटिव वाले तो नहीं है, लेकिन z में जो है, आई मीन सॉरी, n में जो है वो सारे z में है, तो इसीलिए ये इज़ अ सबसेट, ये इसका सबसेट, ये इसका सबसेट। ठीक है। अच्छा, दो सेट्स को इक्वल कब कहेंगे? व्हेन विल वी से दैट टू सेट्स आर इक्वल? लाइक a इज़ 2,4,3 and there is a set called b 4,2,3. Doesn't matter how the elements are arranged, but if every element in a is present in b, or vice versa, every element in b is present in a, then we say that the two sets are equal. In other words, if a is a subset and b also b is a subset of, like here I can say a is a subset of b, but I cannot say b is also a subset of a. ऐसा अगर हो, दोनों साइड में हो, तो हम कहते हैं कि वो इक्वल सेट है। ओके, नाउ द पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? सपोज ए इज़ अ सेट एंड आई से फाइंड द पावर सेट ऑफ ए, देन all the combinations possible will be there. Like for 3 elements, one set is what? A, B, C. For 2 elements, what are the things? A, B हो सकता है, B, C हो सकता है, A, C हो सकता है। सिंगल एलिमेंट का सिर्फ A, सिर्फ B, सिर्फ C। और एक चीज़ और हो सकता है, कुछ भी नहीं, उसे नल कहते हैं। ठीक है। सो कितने हुए? इफ़ देयर आर 3 एलिमेंट्स, हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस वी हैड? 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट इज़ 2 to the power n। इतने सारे एलिमेंट्स एक पावर सेट में हो सकता है, राइट? नाउ लेट्स, okay, now next one is complement of a set. Complement of a set, like suppose there are two sets A and B, so we generally say like B minus A, ऐसा है, it will consist of such elements x so that वो B में तो होगा लेकिन A में नहीं। ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, एक एग्जाम्पल से कहते हैं, लाइक A एक सेट है 1 2 3 1 2 4 3, B इज़ ऑल्सो सेट 1 5 3 6 8 कुछ है। अगर मैं बोलूँ B माइनस ए और कॉम्प्लीमेंट, तो ऐसा होगा जो B में है लेकिन A में नहीं है, 1 B में है लेकिन A में भी है, तो ये नहीं इंक्लूड होगा। 5 B में है लेकिन A में नहीं है, तो ये आएगा। 3 B में है A में भी है, तो नहीं होगा। 6 ये आएगा एंड 8 ये आएगा, तो इन इसका माइनस करके क्या आएगा? 5 6 8। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? वो बड़ा, लाइक सपोज तुम्हारे कॉलेज में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का एक सेट है, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट का एक सेट है, थर्ड ईयर स्टूडेंट, बट पूरा कॉलेज का डेटाबेस वो एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। लाइक z इज़ व्हाट आई जस्ट सेड, दैट सेट ऑफ इंटीजर्स, इट कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिवर्सल सेट। ठीक है, इसके अंदर सारे छोटे छोटे सेट्स होते हैं। अच्छा, नल सेट। नल सेट क्या होता है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, जनरली डिनोटेड बाय दिस सिंबल। आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस। यूनियन, लाइक अगर ए में है 1 2 3 5 एंड बी में है लाइक 2 3 4 8 समथिंग लाइक दैट, देन यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन डुप्लीकेट एक बार ही लिखना है, दैट इज़ 1 आएगा, 2 दो कॉमन है फिर भी एक बार लिखेंगे, 3 कॉमन एक बार लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, दैट इज़ ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर। और इसका अगर वेन डायग्राम बनाए, अगर ये ए है और अगर ये बी है, तो सपोज़ कुछ कॉमन है भी, तो इसका यूनियन क्या होगा? दैट इज़ एवरीथिंग। इंटरसेक्शन अगर मैं इसी का करूँ तो वो आता है जो कॉमन होता है, इंटरसेक्शन लाइक दिस,
राइट, सो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, ओनली द कॉमन वंस, दैट इज़ 2 and 3, है ना, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो डायग्राम, वेन डायग्राम में अगर हम करें तो ये पार्ट जो है वो आएगा, करेक्ट। सिमेट्रिक डिफरेंस जिसका सिंबल होता है ये, ठीक है। तो वो क्या होता है कि लाइक विच इज़ बोथ इन ए सेट ए एंड बी बट नॉट इन बोथ, दैट इज़ जो कॉमन पार्ट है उनको हमें हटाना पड़ेगा। लाइक अगर ए एंड बी है तो उसके जो कॉमन पार्ट है उसको छोड़ के बाकी हिस्सा सारे आएंगे। तो हमारे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये हम देखें तो क्या होगा, जो ए में है एंड बी में है बट नॉट इन बोथ, दैट इज़ 2 and 3 छोड़ के 1 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं। लाइक देयर आर 2 सेट्स ए एंड बी। फर्स्ट हमें कहा गया इसका ये निकालने के लिए, तो देखो तो क्या होता है। मैंने कहा था सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि जो ए में है बी में है लेकिन दोनों में नहीं है, तो कॉमन हटा देते, 1 हटा देते हैं, 3 हटा देते हैं, तो 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा। अच्छा, ए माइनस बी जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, 1 ए में है, बी में भी है, 2, तो दैट इज़ ये आएगा 2, 3 है नहीं होगा तो 4, 2,4। अच्छा, तो इसी तरह से b माइनस ए निकालो, b माइनस जो b में है a में नहीं है, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, इस 5, 7, 11 है ना ये। तो अब अगर हम इन दोनों का यूनियन करें, a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन करें, ये a माइनस बी और ये b माइनस ए यूनियन करें तो क्या होगा, सारे आते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2, 4, 5, 7, 11। तो कुछ चाहिए इसी तरह का प्रूफ तुम्हें करने को देगा कि दिस इज़ इक्वल टू दिस प्रूफ, तो इसे तोड़ तोड़ के हम कर सकते हैं। एक और देखते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट, यू से डिनोट किया जाता है। एंड यूनिवर्सल सेट में एक्स एलिमेंट्स हैं और कहा गया है कि ये जो एलिमेंट्स है जे प्लस जे, दैट मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स विल बी देयर, दैट इज़ 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। देखो लेस देन इक्वल टू 9 बोला है। ए इज़ अ सेट बता दिया गया, बी इज़ अ सेट बता दिया गया, सी क्या है देखो, एक्स वेर एक्स इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर and x square is less than 9, so that is x square is less than equal to 9, तो 0 स्क्वायर आएगा, 9 के नीचे ही है, 1 स्क्वायर लेस देन 1 होगा, 2 स्क्वायर लेस देन, लेकिन 3 स्क्वायर करने से 9 होता है बट इट शुड बी लेस देन 9, सो सी का जो सेट है वो है 0, 1, 2 एंड डी यू नो। सो कैन यू फाइंड दिस वन सी, एंड व्हाट अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट का ऑपोजिट होता है। तो लेट्स क्विकली डू दिस। सी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, सी का कॉम्प्लीमेंट, सी में क्या क्या है, 0, 1, 2। तो जब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं तो यूनिवर्सल सेट से इनको माइनस कर दो बाकी, तो 0, 1, 2 अगर चले गए तो क्या होगा, एक बार फिर से मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए में क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, एंड इसे इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, सी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, 0, 1। देखो सी खुद कितना है, 0, 1, 2, तो यहाँ से 0, 1, 2 हटा के तो क्या आएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है ना। ये इंटरसेक्शन विद डी, इंटरसेक्शन विद, पहले हम लोग इतना पार्ट कर लेते हैं, इंटरसेक्शन विद डी, दैट इज़ डी में क्या है, 7 and 8। सो क्या होगा फाइनल आंसर बताओ, यहाँ से इन दोनों से इंटरसेक्शन से क्या आ रहा है कॉमन, 7, 8, और इसके साथ अगर हम इसको इंटरसेक्शन करें तो हमारे पास सिंगल एलिमेंट आएगा, वो है 8। ठीक है, तो मैं आई थिंक यू गॉट द आइडिया। आई विल बी सेंडिंग सम similar kinds of sums to do and you'll practice. Okay, thank you.